तो बोले भंडारी, आज दिनांक 6 जून 2020, मंगल सुनो। अरे मंगल सुनो, तुम सबने, हुक्मरानों ने, इस देश के लोगों ने पलायन करते प्रवासी मजदूरों के साथ जो किया वह अब तुम सबके साथ किया जाएगा। वह बोली, वह देवी बोली, मंगल सुनो। अरे मंगल सुनो, तुम सबने, हुक्मरानों ने पलायन करते प्रवासी मजदूरों के साथ जो किया वह अब तुम सबके साथ किया जाएगा। वह देवी बोली। दोस्तों, ये घटना आज सुबह की है। सुबह कोई 3-4 बजे मैं अपनी ऑफिस आया तो दरवाज़ा खोलते ही मैंने क्या देखा कि वहाँ कोई देवी बैठी हुई है। अंदर मेरे आने से पहले ही वो चिल्ला उठी। मैंने देवी को नमस्ते किया। मैंने कि देवी जी, आज तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ तो भगवान आते हैं और ये सुबह सुबह आप मुझे क्या कह रही हो? किस लोगों ने जो इन मजदूरों के साथ किया वो उन सब के साथ किया जाएगा। अब यह तुम शब्द सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि देवी जी, आप बोल रही हो तुम, ये मुझे मत बोलो, मुझे मत बोलो। देखो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। देवी जी, ये मेरे में तो बहुत दया है, बस ये दया ही दया है, और कुछ भगवान ने मुझे दिया नहीं। देखो, वो लिस्ट में मुझे शामिल करके मुझे दंड मत देना। उसने कहा, मंगल, तुम्हें दंड क्यों नहीं देना? तुम सब उस खता में शामिल हो। मैंने देवी से कहा कि देवी, मेरा नाम उस लिस्ट में से निकाल देना जो पलायन करते मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार, जो बुरा हुआ, वो सब सारे हुक्मरानों के साथ किया जाएगा। मेरा नाम निकाल देना। उसने कहा, मंगल, ये इस तरह की यहाँ कोई चालबाजी नहीं चलती, लेकिन तुम देखो इस सब का अर्थ क्या है। यदि तुमने दया दिखाई है तो तुम्हारे साथ भी दया दिखाई जाएगी, और तुमने भयानक, वो क्रूर अट्टहास इनके साथ किया है तो उनके साथ भी वही किया जाएगा। इन हुक्मरानों को, इन ठेकेदारों को अब पकड़ पकड़ के पीटा जाएगा। वह समय आ रहा है। सारी शक्तियों को अपने में समाहित किए हुए, लेकिन वो गरीबों के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर सके, रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सके, व्हीकल का इंतज़ाम नहीं कर सके। न तो उनको जाने दें, न उनके लिए कोई इंतज़ाम करें। देखो, इनके साथ बड़ा भयानक होने की संभावना है। जिसने जो जैसा किया वह तो उसके साथ आएगा, लेकिन फिर भी लोग समझते ही नहीं है। और मैं उस देवी की बात सुनकर सन्न रह गया। हे भगवान, आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दोस्तों, देवी की बात सुनते सुनते
मुझे दो चार चीज़ें ज़्यादा स्ट्राइक करी। ये मंगल, ये हुक्मरान, ये पलायन करते मजदूर और ये देवी। मैं कई बार वीडियो बनाते बनाते अपने सब्जेक्ट से थोड़ा भटक जाता हूँ। पहले से सारा तैयार नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ और उसका कोई ज़्यादा बड़ा स्तर तो नहीं होता। आप पूछेंगे कि क्यों भाई मंगल, क्या इस तरह की कोई देवी होती है जो तुम कहते हो कि मैंने कमरा खोला जैसे ही मुझे वो देवी मिली, या तुम क्यों लोगों के सामने झूठ बोलते रहते हो? पहले तो तुम हमको ये बताओ कि क्या वो कोई देवी होती है? तो दोस्तों, पहले मैं इसी चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन दे दूं कि क्या कोई देवी होती है। इसका जवाब हाँ में है, लेकिन मैं आपको ये समझाऊं कैसे। जीवन के सफ़र में अपनी दुख तकलीफ़ उठाते उठाते कुछ तकलीफ़ें ऐसी थी कि मैं ज़िंदगी में यही कहता, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। ये चिल्लाते चिल्लाते मुझे कुछ अद्भुत अनुभव हुए। मैं पढ़ता लिखता भी गया, मैंने इस दुनिया को देखा। मुझे जब वही चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? क्या लोगों को मिलता है? तो मैंने देखा, किताबों में पढ़कर देखा कि आदमी पहले पत्थर के हथियार बनाता था और प्रगति करते करते वह इंटरनेट के ज़माने में पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ, मुझे भी कोई न कोई ऐसा साधन मिल सकता है जो मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं कि मुझे तो वही चाहिए। मैंने किताबों में पढ़ा, खुल जा सिमसिम, अली बाबा और 40 चोर। मैंने किताबों में पढ़ा कि जिन होते हैं, कामधेनु होती है, कल्प वृक्ष होता है। मैं सोचने लगा कि भाई ये कहाँ मिलेंगे? जिस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और बोल दो मुझे तो वही चाहिए और वो पेड़ दे देता है। कामधेनु भी ऐसे ही दे देती है। क्या भाई ये सचमुच में होते हैं? देखो, इस वीडियो को मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं धीरे धीरे लंबा हो जाता है। मैंने अपनी खोज जारी रखी, क्या सचमुच में ये होते हैं? क्या कोई ऐसी सिमसिम होती है, खुल जा सिमसिम, और वो चीज़ मिल जाती है? मैंने कि भाई वो मुझे भी चाहिए। बड़ा मैं भटकता रहा। उसके बाद मैंने किताबों में पढ़ा कि ईसा मसीह ने कहा था कि ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। मैंने कि भाई भगवान ईसा मसीह ने ये कहा है तो इनमें तो दम होगा, मैं भी ढूंढूंगा, मैं भी दरवाज़ों को खटखटाऊंगा और मुझे तो वो चीज़ ज़रूर चाहिए। आज हम क्या संक्षेप में इसको कहेंगे, आज हम क्या देखते हैं कि परमात्मा ने हमें कैसी कैसी देवी शक्तियाँ दी हैं। प्रकाश, ये देखो बिजली, बिजली के बिना हमारा जीवन क्या है। अब ये देखो इंटरनेट, यह एक देवी है, इंटरनेट देवी।
मैं इसको लिख देता हूँ। इंटरनेट देवी। मैंने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करते हैं और कहते हैं कि फलां गाना आ जाए, उस जगह का दृश्य आ जाए, गुजरात में उस समय क्या हुआ वो दृश्य आ जाएं, तो वे आ जाते हैं। मैंने कहा भाई ये इंटरनेट तो एक देवी है। जब ये देवी ऐसा दे सकती है तो इससे बड़ी देवी क्यों नहीं हो सकती। मैं जनरली मोबाइल ऑन करके एक गाना सुनता हूँ, धीरे धीरे मचल। देखो कैसे एक सुंदर औरत अपने प्रेमी के लिए प्रेमी की याद में गाना गाती है। उसका गाना सुनकर प्रेमी भी आता है और मैं उस गाने को सुनता सुनता मदहोश सा हो जाता हूँ। मैं ये तो भूल जाता हूँ कि मैं कोई गाना सुन रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस सुंदर औरत के सामने मैं ही खड़ा हूँ। मंगल अब तो मज़े हो गए। देखो ये मुझसे कैसे प्रेम निवेदन कर रही है और मुझे मिनटों तक होश ही नहीं रहता। लेकिन जब होश टूटता है तो मेरा सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है कि अरे वो सुंदरी कहाँ गई। मैं सोचता हूँ कि क्या कोई इंटरनेट से बड़ी देवी नहीं हो सकती जो ये गाने मुझे नहीं सुनाए, सारा एक्चुअलाइज करके मुझे दे, सारी चीज़ों को मैटेरियलाइज कर दे। गाना तो सुना ही नहीं, साथ साथ वो सुंदर लेडी भी पैदा कर दे और मैं ऐसा बोलूं और ऐसा हो जाए। और बहुत सी खोजों के द्वारा मुझे मालूम हुआ, बड़ा साहित्य पढ़ने से, कि यहाँ तो एक देवी सबके सामने खड़ी है, प्रकृति माता, वह जगत जननी, वह तो प्रत्यक्ष खड़ी है। उससे कहो कि ये कर दो, वो कहेगी कि ये लो मेरे बच्चे, और यदि वो चीज़ खराब हुई, बेकार हुई या तुम उसके लायक नहीं हो तो वह तुम्हें समझाएगी प्रत्यक्ष रूप से, या तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगी कि ऐसा मत करो, इसको मत लो, ये तुम्हारे फ़ायदे में नहीं है। ज़्यादा लंबा न खींचूं, यह देवी की बात हुई। यह देवी ऐसी है, ये एक्चुअल है। आप कहोगे कि इसके गप हैं और कमरे में ऐसा नहीं होता, तो किसी के लिए नहीं होता, मेरे लिए तो होता है। आज सुबह जब मैं आया तो उनके इन शब्दों को मैंने सुना और मैं इसी तरह का वीडियो बनाने लगा। आगे सुनिए। हम जनरली अपने आप को बहुत दूध का धुला हुआ समझते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे साथ तो ये खराब बात नहीं होनी चाहिए, भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों करेगा। लेकिन हमारे जो व्यक्तिगत कर्म हैं उसके साथ साथ हमारे सामूहिक कर्म भी होते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो जाए, मैं जल्दी में आपको बताता हूँ सामूहिक कर्म हमारे किस तरह से प्रभावित करते हैं हमें, और हम पापों के अधिकारी कैसे बनते जाते हैं। हम देखो दूध पीते हैं, भैंस का, गाय का, बकरी का या किसी का भी। हमारे बच्चे उस दूध को पीते पीते बड़े होते जाते हैं। वे हमें पोषण देते हैं। हमारी मम्मी हमें पहले दूध पिलाती है, फिर हम भैंस गायों का दूध पीते हैं। लेकिन ये देखो, जिस दूध से हम बड़े होते हैं, हमारे बच्चे पाले पोसे जाते हैं, जब वो पशु बूढ़ा हो जाता है, कोई काम का नहीं होता, तो लोग उनको कट्टी में भेज देते हैं
कि जाओ इनको काट दो, और वे चिल्लाती चिल्लाती जाती हैं कि देखो मानो पुत्र, तुमने हमारे साथ किया क्या, हमारे एहसानों का बदला इस तरह से चुकाया। तो इसमें हम कहेंगे, लोग कहेंगे कि भाई हमने उनको काटने के लिए नहीं भेजा, हमने उनको नहीं काटा। लेकिन आप लोगों की भी मूक सहमति थी कि आपने उस अन्याय अत्याचार का जो मूक पशुओं के साथ हो रही थी, कभी विरोध नहीं किया, कभी दया भावना नहीं दिखाई, कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। मेरे कहने का मतलब कि हम कुछ हमारे सामूहिक कर्मों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा हम पाप की भागीदारी होते जाते हैं। यह संसार ऐसे ही नहीं चलता कि यहाँ रिश्वत दे दो और ये हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का 2 लाइनों में ये अर्थ है कि हम सब ने, हुक्मरानों ने, पैसे वालों ने या सत्तावान लोगों ने अपने मजदूर भाइयों के साथ ये किया जो रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं और हजारों साल से लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाई। अब समय आ रहा है, जैसा देवी ने कहा है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। परिस्थितियां ऐसी ही बनेंगी कि उनको भगा भगा कर पीटा जाएगा और ये कहा जाएगा कि देखो ये तो वही है, ये वही है, ये वही है, इसको पकड़ो। चाहे कितना ही चिल्लाना, लेकिन इस दुनिया में, परमात्मा की दुनिया में देर है, मैं तो कहूँगा कि देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है, सब कुछ नियमों के अनुसार होता है। इसलिए दोस्तों यह अनंत आकाश अनंत आत्माओं से, अनंत चित्कारों से, विचारों से, शक्तियों से, आइडियाज से भरा पड़ा है। आप यहाँ से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और आगे से आगे पता लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। जो मैं आज ये कह रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं कह रहा, यह पक्का होगा। उस समय आप और हमको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे हुआ। देखो कोई भूकंप आता है, या उत्तराखंड में देखो 20,000 लोग कैसे मर गए, या कहीं भी कुछ होता है वो वैसे ही नहीं होता। जाने हम जाने में अनजाने में कब पाप कर देते हैं और अट्ठास करते हैं। इसलिए आप और हमको आंखें खोलने की ज़रूरत है। मैं जो ये कहता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा इस बच्चे की बात भी सुन लीजिए, वरना भारत में वही परिस्थितियाँ आएंगी कि भयानक होगा। हम चिल्लाते रहेंगे कि भगवान हमने क्या किया है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि असलियत ये होती है कि हमने उसके इक्विवेलेंट कुछ किया हुआ होता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।